दान्ता स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौ भक्ता वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बल देव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी दत्त कृष्णा प्रपात की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिव्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर शिला प्रपात की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय।
नामाचार्य श्ला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमः शुभदा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय। जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्टुंग गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज। हरे कृष्णा जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड संस्था जो न्यूजीलैंड की संस्था है और उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज उनकी आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही शिक्षा के द्वारा उनके प्रशिक्षण में मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमारे जो ये प्रोग्राम है इसमें हम शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी छोटी सी पुस्तकें पढ़ते हैं
और इस पुस्तक का नाम है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। और इसका जो अंतिम अध्याय है हम वो पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप शुरू से हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, तो आपको पता है कि बोब नामक जो अंग्रेज है वो भारत आया था और शिला प्रभुपाद से मिला और उन्होंने प्रश्न उत्तर किए और फिर वो न्यूयॉर्क वापस चला गया और अब शिला प्रभुपाद भी वहीं हैं और इस लास्ट अध्याय में वो वहाँ शिला प्रभुपाद से पूछ रहा है। तो पिछले अध्याय में हमने कुछ पॉइंट कवर किए थे। अगर आपको किसी को याद है एक पॉइंट आप बता सकते हैं। आपको किसी को याद है क्या? हमने डिस्कस किया था पिछले रविवार को। ये थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा अलग है, आपको थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि एक इंसान बात करेगा बाकी सुन के और अपना सो के एक किस कान से निकाल के उधर से निकल जाए और अपना सो के काम खत्म। वैसा प्रोग्राम ये नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को वो जो हम पढ़ रहे हैं वो उनके दिमाग में भी जाए, उनके जीवन में जाए, तभी फायदा है ना। वैसे तो आप देखोगे यूट्यूब भरा पड़ा है, लोग हर टाइम कुछ ना कुछ देख सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं। लेकिन जब तक हम रियल इन्वॉल्वमेंट, रियल इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तब तक वो जीवन में बदलाव नहीं आता। तो इसलिए मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व करूं। कि जैसे हमने पिछले रविवार को क्या पढ़ा, कोई एक आधा पॉइंट, मतलब पूरी क्लास तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि सबको याद होगी, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट होता होगा कि हाँ यार पिछले रविवार को हमने सुना था। कुछ ऐसा आपको अगर याद आता है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दूंगा। चलो ठीक है, मुझे लगता किसी को याद नहीं है। तो हमने देखा था कि जो बॉब है वो पूछ रहा था शिला प्रभुपाद को कि इसके बारे में, जीवन के जैसे जो नया जन्म होता है, कि शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप वो चूज कर सकते हैं, आप उसका चुनाव कर सकते हैं, है ना, कि आपको कहाँ पैदा होना है। अब कोई कहेगा कैसे? तो शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे हम एडमिशन लेते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया ना कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मैंने इंजीनियर बनना है, फिर मैंने एडमिशन ले लिया और फिर मैं पढ़ाई करूंगा 5-10 साल और फिर मैं डिग्री मिलेगी मुझे, मैं बन जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भगवान कृष्ण के पास जाना है, बस बात खत्म। तो अब मैंने एडमिशन ले लिया, कहाँ? भक्ति के कोर्स में। तो अब ये कोर्स चल रहा है, भक्ति की प्रोसेस प्रक्रिया चल रही है। जैसे हमारे गुरुदेव, हमारे जो अम, अम, क्या कहते हैं उनको, शिक्षक हैं, वो जैसा हमें बता रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, जैसे अध्यापक होते हैं। तो वैसे वैसे हम करते जाएंगे तो अंत में भगवान ये प्रॉमिस भी करते हैं, ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जो हमने पिछले बार भी पढ़ा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, सारे धर्म छोड़कर, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को काट दूंगा और डरो मत, मोक्ष दूंगा। तो इससे बड़ी गारंटी और क्या हो? तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि आपने डिसाइड कर लिया, आप पहले तो मन बनाओ ना कि हाँ मुझे भगवान के पास जाना। क्योंकि अभी क्या होता है कि लोग मन ही नहीं बना पाते, वो अभी कभी सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, मेरी तो अभी लाइफ उम्र ही क्या है। लोग कहते हैं ना, अभी तेरी उम्र ही क्या है, ये तो भक्ति भुक्ति तो बुढ़ापे का काम है ना। पर ये नहीं पता आज के टाइम में कि किसकी मौत कब आ जाए, कब उसकी हवा निकल जाए, कब सांस रुक जाए। कितने हार्ट अटैक के यहाँ केस हो रहे हैं, कितने लोग चले जा रहे हैं, कुछ पता है? कुछ नहीं पता कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो। तो
शिला प्रपाद आगे फिर ये एक और पॉइंट बताते हैं कि एक सेट कोटा होता है सांसों का ना, कि जितनी हमें सांसें मिली हैं उतनी हमें लेनी पड़ेंगी, और फिर हमारी मृत्यु होती है। लेकिन बीच में एक प्रश्न आता है कि उन लोगों का क्या जो आत्महत्या कर लेते हैं, है ना, जिनकी अकस्मात मृत्यु होती है, तो उनका तो 100 का कोटा तो नहीं था ना पूरा हुआ, उसने तो खुद ही अपनी जान ले ली। तो शिला प्रपात कह रहे हैं को वो ऐसे है कि जैसे जेल में जेल कैदी हैं और वो भागने की प्लान बनाते हैं, और वो या तो दीवार में छेद करके या कहीं से वो भाग निकलते हैं। तो वो जेल से तो भाग निकले, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे कभी? वो दोबारा पकड़े जाएंगे। तो अब क्या होगा, उनके पास डबल चार्ज लगेगा। एक तो जो सजा काट रहे थे वो तो है ही, और दूसरा जेल से भागने की सजा। इसलिए आत्महत्या का पाप लगता है, कहते हैं। पाप क्यों लगता है? क्योंकि वो मतलब जेल से भागने की, ये जेल ही तो है, यहाँ हमें अपना टाइम पूरा करना है ना। तो वो हमारे कर्मों के ऊपर है। कोई सुख है, किसी के दुख है, किसी के जीवन में, किसी के जीवन में सुख है। सुख दुख आता जाता है ना। किसी को पीड़ा है, किसी को शरीर की पीड़ा है, किसी को मानसिक पीड़ा है। तो लेकिन हमें वो सहन करना है, भगवान यही कहते हैं। भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में यही कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जो सुख दुख है वो शीत उष्ण, मतलब सर्दी और गर्मी की ऋतु की तरह है ना। अब जैसे यहाँ गर्मी है, अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, तो वो भी हम सहन कर रहे हैं। और जहां से हम आए हैं वहां इतनी सर्दी पड़ती थी, तो वो भी सहन करनी पड़ती थी। तो ये सुख दुख भी ऐसे ही हैं, सर्दी और गर्मी की ऋतु की तरह हैं। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो लेकिन जो धीर व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो भक्त व्यक्ति है, वो स्थिर रहता है। उसको पता है कि वो सुख आ जाएगा, वो पागल नहीं हो जाएगा कि ओ मैं तो इतना वो हो गया, मेरी लॉटरी निकल गई, या मैं अमीर हो गया, और वो पूरा ही अपना उसमें दिमाग खराब कर ले। और दुख आ जाए तो वो इतना विचलित भी नहीं होता कि हाँ ये भगवान क्या कर दिया तुमने, मेरा तो सारा कुछ काम खराब हो गया। वो ऐसे भी नहीं करता, उसको पता है कि ये मेरे ही कर्मों के फल हैं जो मुझे सहन करने हैं। और भगवान फिर सहन शक्ति भी देते हैं उन दुखों को, और सुखों को भी सहन करना होता है। हम खाली यही जानते हैं कि दुखों को सहन करना, लेकिन सुखों को भी सहन करना होता है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि सुख आ जाए तो दिमाग 7वें आसमान पे चला जाता है, भगवान को भूल ही जाते हैं, भगवान का पता ही नहीं, है ना। तो ऐसे दोनों चीजों को सहन करना है, भगवान कह रहे हैं। तब आप बीच में स्थिर रहकर भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो ऐसे और भी एक और पॉइंट इसमें था कि भगवान की जो बॉब की पत्नी है बारबरा, उन्होंने पूछा कि जो भगवान का तो शरीर दिव्य होता है, लेकिन मंदिर में मूर्तियां हैं, भगवान के चित्र हैं, ये तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जबकि जो दिव्य चीज है वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो ऐसा कैसे है? तो इसका मतलब तो भगवान का ये भौतिक हुआ शरीर। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। भगवान अपनी दयावश और अपनी करुणावश ये स्वीकार करते हैं कि वो मूर्ति रूप में हमारे सामने उपस्थित हों, हमारी सेवा लेने के लिए। तो उनको मूर्ति नहीं कहते, वैसे हम उनको कहते हैं डीटीज, देव। वो साक्षात देव हैं, डीटीज हैं। तो उनकी आपने देखा होगा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, और वो भगवान को प्राण प्रतिष्ठा क्या है, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप आइए भगवान, यहाँ विराजमान होइए, हम आपकी सेवा करेंगे। तब वो भगवान स्वीकार करते हैं वहां आना, और उस डीटी फॉर्म में। और फिर ऐसा नहीं है कि वो आगे और बस छोड़ के चले गए, नहीं, उनकी सेवा होती है प्रॉपर। सवेरे उठने की आरती, फिर उनको भोग लगाना, फिर दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को उनको सुलाना, पूरा जैसे एक मतलब जीवित व्यक्ति हैं वो, उसकी तरह उनकी सेवा होती है। तो ऐसे वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो वो ताकि हम अपनी आंखों से देख सकें, इसलिए वो इस रूप में आते हैं। वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य हैं। और हमने हमें
दिव्य स्वीकार, मतलब ट्रीट करना पड़ेगा हमें उनको दिव्य। ऐसा नहीं है कि हाँ चले गए और ये कहेंगे ये तो यार मूर्ति पूजक हैं, ये तो मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति तो खाली पत्थर की बनी हुई है या लोहे की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब धातुएं भौतिक हैं, हो सकती हैं, लेकिन जब स्वीकार करते हैं भगवान वहां आने की, तो भगवान किसी भी भौतिक को आध्यात्मिक में बदल सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति है, तभी तो वो भगवान है ना। तो ये हमें समझना नहीं चाहिए कि ये तो मूर्ति पूजा है, नहीं, ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये साक्षात भगवान की सेवा है। तो चलिए, ये तो थोड़ा सा रिकैप हुआ, रिवीजन हुई जो पिछले रविवार को हमने पढ़ा। तो ये अध्याय थोड़ा लंबा है और आज हम इसमें दूसरे पॉइंट कवर करेंगे। देखते हैं आगे शिला प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं और वो क्या पूछते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि बुद्धि का अर्थ है स्वयं को कृष्ण द्वारा नियंत्रित होने देना। लास्ट में जो पॉइंट आया था कि जो इंसान है, जो आत्मा है, वो नियंत्रित है, वो कंट्रोल में है। किसके? अगर तो वो भगवान की शरण में है तो वो भगवान के कंट्रोल में है। अगर वो सोचता है कि हाँ भगवान कुछ नहीं है, मैं तो स्वतंत्र हूं, तो वो माया के कंट्रोल में है। वो लेकिन कंट्रोल में रहेगा हमेशा, कभी भी स्वतंत्र नहीं रहेगा। माया उसको भरमाती है, वो समझाती है कि मैं स्वामी हूँ। कहते हैं ना, मैं ये मेरा है। कहते हैं ना भगवान इंसान में मैं है। मैं का मतलब अहंकार, अहंकार मतलब कि मैं स्वामी हूं, और ये स्वामित्व की भावना माया है। आगे शिला प्रपात कैसे इसको बताते हैं और पढ़ते हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है, बहुनाम जन्मनानंते ज्ञानवाम प्रपदते, यानी अनेकों जन्म लेने के बाद अथवा अनेकों अनेक जन्मों तक मनोकल्पना करने के बाद व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है। वासुदेवः सर्वमिति, कृष्ण आप सर्वस्व हैं। मतलब भगवान इस श्लोक में कहते हैं, ये भगवत गीता का श्लोक है, कि बहुत बहुत जन्म होते हैं उसके बाद कहीं जाकर भगवान कृष्ण की शरण में आत्मा आती है। नहीं तो वो पहले भटकता रहता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं इस चीज का स्वामी हूँ, मैं वहां हूँ, मैं वहां हूँ। ऐसे पता नहीं कितने जन्म हुए हैं, फिर जाके किसी भक्त की कृपा होगी तो हम भगवान की शरण में जाते हैं और हमें पता लगता है कि सब कुछ भगवान है। भगवान वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान वासुदेव है, कृष्ण है। तो अतः मैं आया हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। मैं पूर्ण रूपेण आपके शरणागत हूं तथा आप मुझ पर नियंत्रण कीजिए। मैं नियंत्रित हूं। बहुत समय तक मैं इन दुष्टों द्वारा नियंत्रित रहा हूं, कोई लाभ नहीं हुआ। मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित हूं। इंद्रियों के नियंत्रण के अंतर्गत मैंने तथाकथित परिवार, समाज, देश तथा मातृभूमि, यहाँ तक कि कुत्तों तक की सेवा की है, किंतु किसी से मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। अब मुझे सद्बुद्धि आई है, अतः मैं स्वयं को आपके अधीन करता हूँ। कुत्ते द्वारा नियंत्रित होने के स्थान पर मुझे भगवान द्वारा नियंत्रित होने दीजिए। यह कृष्ण भावनामृत है। मतलब बहुत बहुत जन्मों के बाद जब भटक जाता है इंसान और फिर वो किसी गुरु के पास या किसी भगवान के भक्त की शरण में आता है, तब वो भगवान के शरण में जाता है और ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। मैं कितने कितने जन्मों से कभी कीट बना, कभी कभी पतंगा, कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी की सेवा, कभी किसी की सेवा, बस यही चल रहा है 84 लाख योनियों में। तो लेकिन अब मुझे आप अपनी शरण में लीजिए और अब मैं आपके द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूँ। ये हमें प्रार्थना करनी है, तो जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और अपने नियंत्रण में हमें ले, जब हम भगवान की शरण में जाएं। क्योंकि भगवान तो अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को वो हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, है ना। ये हमेशा भगवान का ये क्वालिटी है, ये भगवान की क्वालिटी है। ये भगवान की तो क्वालिटी है ही है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनकी भी क्वालिटी है। अगर हम भगवान के भक्तों की शरण में जाएं, हम जैसे शिला प्रभुपाद जी की और शिला गुरुदेव की शरण में आए हैं, उनकी भी यही क्वालिटी है। उन्होंने भी हमें भगवान के चरणों की सेवा का
दान दिया है, कैसे हमें करनी है वो बताया है। तो इसलिए ये जो वैष्णव जन होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनकी क्वालिटी भगवान की क्वालिटी के समान होती है। तो अब मुझे सद्बुद्धि आई है, अतः मैं स्वयं आपके अधीन करता हूँ। कुत्ते द्वारा नियंत्रित होने के स्थान पर मुझे भगवान द्वारा नियंत्रित होने दीजिए। मतलब जैसे आत्मा इस शरीर में है, तो इस शरीर में मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। थोड़े सालों बाद ये शरीर छूट जाएगा, फिर मैं किसी और शरीर में हूँगा, वहाँ मेरे नए माँ बाप बनेंगे, वहाँ मेरे नई परिवारजन बनेंगे, नए बच्चे बनेंगे। तो ऐसे कितने ही परिवार हैं, कितने ही बच्चे हो चुके हैं, कितने ही माँ बाप हैं। तो मैं श शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे कितने ही जन्मों जन्मांतर से हम अलग-अलग लोगों द्वारा नियंत्रित हुए हैं, और सबसे ऊपर बड़ी बात है, कुत्तों द्वारा नियंत्रित हुए हैं। कैसे? आपने देखा होगा यहाँ भी, आप कभी हम तो लोग यहाँ रहते हैं, जो अंग्रेज़ों के देश हैं, यहाँ आप देखोगे कुत्ते को सैर कराने जाते हैं, फिर कुत्ता रुक के वहाँ पोटी करता है, तो जो पीछे उसका अपने आप को तो वो मालिक समझता है, लेकिन मालिक तो कुत्ता है। क्योंकि कुत्ते को जब मर्ज़ी है तब वो अपना पोटी करेगा, और फिर वो पीछे से उसको उठाएगा, है ना? हाथ से, और वो अपने आप को मालिक समझता है। यही बात आगे शिला प्रभुपाद बताएँगे। तो यह कृष्णा भावनामृत है। क्या आपने यह नहीं देखा है कि मानव किस प्रकार कुत्ते द्वारा नियंत्रित होता है? गली में कुत्ता रुक जाता है, मल त्याग करता है, तथा उसका स्वामी खड़ा होकर प्रतीक्षा करता है कि अम, कि कब ये अपना पोटी करेगा, मलमूत्र त्याग करेगा, और स्वामी विचार कर रहा है कि मैं स्वामी हूँ। वो अपने आप को मालिक समझ रहा है, किंतु वह नियंत्रित हो रहा है। यह माया है, यही माया है। लोग सोच रहे हैं कि मैं स्वामी हूँ, लेकिन जिस चीज़ का वो हक जता रहे हैं, जिस चीज़ पर, वो उनको नियंत्रित कर रही है। जैसे कुत्ते का उदाहरण है ना? तो वह कुत्ते का दास बन गया, किंतु वह विचार कर रहा है कि मैं स्वामी हूँ। अतः जब तक मानव कृष्ण भावना भवित में न हो, तो वह समझ ही नहीं सकता कि हम इन कुत्तों द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, किंतु वह समझता है कि मैं स्वामी हूँ। आपका क्या विचार है? क्या वह अपने कुत्ते द्वारा नियंत्रित हो रहा है? तो ये शिला प्रभुपाद पूछ रहे हैं। तो जैसे शिला प्रभुपाद जी यहाँ उससे पूछ रहे हैं बॉब से, ऐसे हम भी विचार कर सकते हैं कि आपका क्या विचार है? क्या हम उन चीज़ों के अधीन हो जाते हैं जिनका हम स्वामी बनने की कोशिश करते हैं? चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो परिवार है, चाहे बच्चे हैं, चाहे मेरी कार है, या कुछ भी चीज़ हो सकती है, जिसका हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं, वही हमें नियंत्रित करती है, वही हमें कंट्रोल करती है। तो ये क्या है? ये माया है। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं यही तो माया है। और क्या है माया? माया वो है कि जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। है ना? तो माया का भ्रम क्या है? माया का भ्रम यही है कि हम अपने आप को मालिक समझें, स्वतंत्र समझें कि हाँ, मैं तो जी इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे जो मन में आएगा मैं करूँगा। लोग करते भी हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को बूढ़ा होने से रोक सकते हैं? क्या बीमारी लगने से रोक सकते हैं? क्या मृत्यु को रोक सकते हैं? नहीं। तो फिर किस तरह की इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता तो है ही नहीं फिर। हम तो नियंत्रित हैं, हम तो कंट्रोल्ड हैं। तो अपने आप को स्वतंत्र समझना सबसे बड़ी मूर्खता है फिर, है ना? सबसे बड़ी माया है। तो शिला प्रभुपाद ऐसा आगे कह रहे हैं, किंतु वह विचार कर रहा है कि मैं कुत्ते का स्वामी हूँ। एक गृहस्थ अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने नौकरों, अपने प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु वह सोचता है कि मैं स्वामी हूँ। जैसे राष्ट्रपति, वह विचार करता है कि मैं अपने देश का स्वामी हूँ, किंतु वे नियंत्रित हैं जनता के द्वारा, क्योंकि जनता तो कभी भी उनको वोट से 5 साल बाद हटा सकती है। तो वह हमेशा क्या कहता है एक पॉलिटिशियन,
कि हाँ मुझे वोट दो, मुझे दोबारा चुनाव में जिताओ, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगा। तो वो विज्ञापन में यही कह रहे हैं कि मुझे दोबारा इलेक्शन में जिताएं। इसका अर्थ है कि वे सेवक हैं, किंतु वे विचार करते हैं कि मैं स्वामी हूं। वस्तु स्थिति यही है। माया माया द्वारा नियंत्रित व्यक्ति स्वयं को स्वामी समझता है, किंतु वह दास है। एक भक्त स्वयं के विषय में कभी यह विचार नहीं करता है कि मैं स्वामी हूं, वह विचार करता है कि मैं सेवक हूं। माया तथा वास्तविकता में यही भेद है। उसे कम से कम ज्ञात तो है कि मैं स्वामी कभी भी नहीं हूं, मैं सदैव सेवक हूं। जब एक दास यह विचार करता है कि मैं स्वामी हूं, तब उसे माया कहा जाता है। किंतु जब एक सेवक यह विचार करता है कि मैं सेवक हूं, यह माया नहीं है। तो भक्त में क्या अंतर है? भक्त हमेशा जानता है कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं सेवक हूं। कभी भी हम जब आपस में बात करते हैं तो हम प्रभु जी कहते हैं दूसरे इंसान को, कि वो मेरे प्रभु, मैं उनका सेवक हूं, क्योंकि उनके अंदर भगवान बैठे हैं, है ना। तो जो ये सेवक की भावना है, जो सेवा की भावना है, ये हमें मुक्ति प्रदान करती है। मतलब हमें मुक्त करती है किससे? माया से, भ्रम से। कि जो ये आर्टिफिशियल भ्रम है ना, कि हाँ जी मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं इन चीजों का स्वामी हूं, मैं इसका स्वामी हूं। तो इन इन इस भ्रम से मुक्ति को, मतलब इस माया से हमें मुक्ति प्रदान होती है जब एक भक्त भगवान की शरण में जाता है और उसको एक ज्ञात होता है कि मैं मालिक नहीं, मैं सेवक हूं। मालिक कौन है? भगवान कृष्ण। तो यह मुक्ति है क्योंकि वह मिथ्या विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं है। इस विषय वस्तु पर विचार करने का प्रयास कीजिए। एक भक्त कभी भी मिथ्या विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं होता। उसे अपनी स्थिति का ज्ञान है। स्वरूपेण व्यस्थितः। यह श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक है। मुक्ति का अर्थ है अपनी मूल स्थिति में स्थित होना। मैं एक दास हूं, अतः यदि मुझे यह ज्ञात है कि मैं एक दास हूं, तब वह मेरी मुक्ति है। तथा यदि मैं यह विचार करूं कि मैं स्वामी हूं, वह बंधन है, यानी बद्ध जीव है। तो बद्ध जीवन और मुक्त जीवन में यही भेद है। तो यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें समझना चाहिए इसको गहनता से, कि माया के जीवन में और मुक्ति के जीवन में क्या भेद है ना। तो इस पर थोड़ा विचार करते हैं। आप मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। वैसे तो सत्संग में जाते हैं लोग, वहां सुनकर आ जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ हमें मौका मिलता है कि हम आपस में कुछ सवाल जवाब करें, कुछ चीजों का जो समझ में नहीं आई, या कोई ऐसे विचार हैं अपने जो हम व्यक्त कर सकते हैं। तो संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु। मैं कृष्णा। कहना तो नहीं, मैं बोलना, मैं कुछ जैसे आप बता रहे थे माया के बारे में, हम माया हम्म। नहीं है, बल्कि माया हमारी ओ, गुरु है, कहना बल्कि गुरु कहते हो या मालिक है हमारी वो माया। हाँ, उसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। बहुत बढ़िया बताया। मुझे भी होता था पहले काफी कि मैं जो है, जब मैंने कुछ विचार सुने, कईयों के कई विचार महात्माओं के सुने, या मैंने पढ़ा है कि भी अपना कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अपनी तो ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी भगवान की देन है, सिर्फ हमारा अपना यहाँ पर कुछ नहीं है। जो ये हमारी आत्मा भी है, ये भी एक भगवान का अंश है। यहाँ हम्म। पर जो हमने यहाँ बनाया है, ये कुछ नहीं है, ये सब उसकी देन है, जिसके हम्म। हम मालिक बने बैठे हैं, सिर्फ ये माया की वजह से। हम्म। सही कह रहे अपना हैं। कुछ भी नहीं है अपना सिवाय, क्योंकि जैसे कहते हैं कि ये शरीर है, ये मेरा है, जैसे इसमें से जब जीवात्मा निकल जाती है तो किसी को कह दो, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है। तो किसी जब मरने के बाद कहते भी पड़ोस में किसी के घर रखें, तो तब भी घर में अपने घर वाले भी इस शरीर को नहीं रखते, हाँ, एक रात के कहेंगे लिए, जल्दी जल्दी उठा ले जाओ उसको। उठाओ इसको, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। सिर्फ वही है जो हमारे में भगवान का अंश है,
जिसे हम अपनी दिव्य दृष्टि इन आंखों से नहीं देख सकते, जिसे भगवान का सिमरन करके तभी हमें इस चीज का पता लगेगा कि जैसे आप बता रहे थे कि हम प्रभु जी कहते हैं एक दूसरे को, क्यों? क्योंकि हमारे में भगवान का अंश है जिसे हम नहीं देख पाते एक दूसरे में, हाँ, माया की वजह। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है जो हम समझना चाहते हैं कि माया और मुक्ति, इसमें क्या फर्क है? कैसे, मतलब जो शिला प्रभुपाद ने बताया कि किसको पर दोबारा हम विचार करेंगे ना, तो ये अच्छे से समझ में आएगा कि मुक्ति क्या है। मेरा मानना है कि मुक्ति तो तभी हमें मिल सकती है कि जब हम अपने आप को भगवान को समर्पण करें और उनकी आराधना करें। हम हम्म हमें टाइम मिले, हर सांस जैसे हम सांस लेते हैं, हर सांस में भगवान का नाम निकले, हम्म ताकि अगर कल को हमें, जैसे आपने बताया कि हमारे प्राण भी निकलते हैं, तो अगर भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम को जाते हैं। हम्म। हाँ, ये तो भगवान ने कहा है भगवत गीता में, हाँ, यम यम यापि स्मरण भावा, मतलब भाव जैसा स्मरण मृत्यु के समय होगा उसको वही आगे योनि मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ जो शिला प्रभुपाद जी जो बता रहे थे मुक्ति और माया में क्या भेद है, वो हम इस पर आएंगे दोबारा। दूसरे भक्तों का विचार हम देख लेते हैं, क्या कहते हैं, मुक्ति क्या है। और फिर बहुत अच्छा लगा आपने पार्टिसिपेट किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हरे कृष्णा प्रभु जी। माफी हाँ जी, हाँ चाहता जी, हूँ बोलिए बोलिए। इंटरप्ट किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। माफी चाहता हूँ। बड़ा ही सुंदर और सभ्य टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, माया के निमित्त जो आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि हमें माया से ऐसे वैसे, हम्म लेकिन जैसा कुछ ग्रंथों में लिखा गया है, जैसा कुछ भी कलयुग की प्रधानता है, हम्म प्रकाष्ठा है कलयुग की, कि हम्म माया का वर्चस्व जो है कलयुग में रहेगा ही रहेगा। हम्म सही बात। एक माया को ही अनुमति थी जो कलयुग में आ सके। इवन इफ भगवान को भी लिमिटेड समय तक अनुमति थी, नहीं मिली कलयुग में आने की। हम्म एक भगवान को भी निश्चित समय मिला है कि कली अवतार में वो प्रकट हो। मुझे लगता है आपका कनेक्शन कट गया है। हरे कृष्ण हरे जी। हरे कृष्णा। उनका मुझे लगता है कनेक्शन बीच में बंद हो गया है। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे ये विचार इन्होंने रखे थे कि भी माया को ही कलयुग में रहना पड़ेगा, पर हम्म मेरा थोड़ा ये, मेरी जो मैंने जैसे सुना है, विचार सुने हैं कि हम्म माया का प्रभाव जो है कलयुग में, कहते हैं सतयुग में जब ऋषि महर्षि जब वो करते थे, आराधना करते थे, उन्हें काफी युग लग जाते थे भगवान के दर्शन करने में। हम्म युग एक ऐसी वो है कि भी जिसमें हम थोड़े समय में भी प्रभु के को पा सकते हैं, भी माया से भी हम दूर हो सकते हैं। हम्म। हाँ, जिस नहीं, मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। बस मैं पहले, सबसे पहले तो विचार जानना चाह रहा था, जो अलग अलग जो हमारे भक्तगण हैं जुड़े हुए, उनका, क्योंकि ये जो हमारी क्लास होती है ना, इसमें हम अलग अलग जो धारणाएं हैं लोगों की, उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। किसके आधार पर? भगवत गीता के आधार पर, है ना, कि भगवत गीता में क्या कहा गया है इस धारणा के, माया के बारे में क्या कहा गया है, भगवान के बारे में क्या कहा गया है ना। भगवत गीता कहा जाता है कि पूरे जो हमारे वेदों का ज्ञान है उसका निचोड़ है ना। क्योंकि पूरे जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें 5 जो टॉपिक हैं उन पर चर्चा हुई। कौन कौन से? भगवान, भगवान कौन है, जीव, जीवात्मा क्या है, प्रकृति, जो भगवान की प्रकृति है वो क्या है, कर्म क्या है, और काल, समय क्या है। तो ये 5 के 5 टॉपिक भगवत गीता में इन पर चर्चा हुई। तो जो हमारी अलग अलग धारणाएं हैं, अब जैसे उनका कनेक्शन कट गया था, शायद अब दोबारा आ गए हैं। हरे कृष्णा।
माफी चाहता हूँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, माफी चाहता हूँ। नहीं बीच नहीं, में कोई बात कॉल नहीं। आने की वजह से कनेक्शन कट गया था, माफी चाहता हूँ आप हाँ, लोगों आप से। कुछ कह रहे थे माया के बारे में। हाँ, माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा मन में विचार आया था कि जैसे ही ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद या कुछ भी सत्संग सुनने के बाद ये विचार आता है मन में, जैसा उन्होंने प्रकाश डाला कि माया कलयुग से विमुख विमुख नहीं हो सकती। एक माया को ही अनुमति मिली थी कलयुग के साथ इस युग में आने की। हम्म एक कलयुग, एक माया, दो को अनुमति मिली थी कलयुग के, क्योंकि कलयुग ने जब प्रभु से पूछा कि मैं अकेला इस युग में जा रहा हूँ तो मेरे साथ किसको जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं माया को अपने साथ लेके चलूंगा, तभी इस युग में अपना मैं प्रभाव दिखा पाऊंगा। क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं भी कलयुग में आऊंगा, लेकिन उनको जैसा ही ग्रंथों में, जैसा ही गुरुओं ने, सबने सत्संग में बताया कि प्रभु को भी तब अवतार लेने की अनुमति मिली थी कुछ समय बाद, जब त्रस्त हो जाएगा, जब टॉप लेवल हो जाएगा कलयुग, जब कलयुग हो जाएगा कि मैं रज गया, देन तब भगवान अवतरित होंगे। तो मैं अच्छा। छोटा सा मेरा प्रश्न है, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा प्रश्न मान लो अनभिज्ञ हो सकता है, नहीं नहीं, बताओ। माफी चाहूंगा कि कलयुग में माया और कलयुग का एक बात है कि हाँ चल वो आए, लेकिन हम माया से कैसे पार पा सके, हम माया से कैसे ऊपर उठ सके, हम्म हम इस माया को कैसे जीत सके। कलयुग को हम नहीं जीत पाएंगे, हम्म कलयुग को सिर्फ भगवान कली अवतार ही जीत पाएंगे, हम कलयुग को नहीं जीत पाएंगे। हम उतने हम्म कैपेबल नहीं है, हम उस श्रेणी में नहीं गए हैं कि हम सिर्फ कलयुग को थोड़े से भोग पाएंगे भगवत प्राप्ति के मार्ग से, आसानी से, आसानी से भी तक भोग पाएंगे कि हमें अपने कर्मों का तो हमें फल भुगतना ही पड़ेगा, जो हमने कर्म किए हैं वो हमें फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमें उन दुखों का एहसास नहीं होगा। भगवान हमें इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि हम छोटे मोटे बड़े दुख बड़ी आसानी से ही झेल जाएंगे। दुख तो हमें झेलने चलो पड़ेंगे अपने कर्म अनुसार, ठीक। लेकिन मैं आपसे ही सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि माया के प्रभाव से थोड़ा सा हम कैसे बच पाए। माया के प्रभाव से अब सबसे वही बचना टॉपिक ही सबसे वही बड़ा है। टॉपिक है हमारा आज का, और उसी माफी के चाहता बारे में हम हूँ, चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अगर कि माया हमें और माया मुक्ति। के प्रभाव से अगर हम माया के प्रभाव से बच गए, देन तब हम बहुत ही क्लोज चले जाएंगे भगवान के। हाँ, तो हमने इसके इस कलयुग के प्रभाव से नहीं बचना है, हमने नहीं माया के प्रभाव से बचना है इस अभी कलयुग में। क्या, अभी बात माफी सुनिए चाहता आप। हूँ। नहीं नहीं हाँ जी। कोई बात नहीं। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ा सा आप संक्षिप्त रखा करिए, ताकि उत्तर देने का थोड़ा सा टाइम मिले। हाँ, सिर्फ कि और माया के है प्रभाव ना। से कैसे बच हाँ सके, दैट्स हाँ, द मेन क्वेश्चन। ठीक। तो सबसे पहले तो ये जो हमने आज पढ़ा, इसमें शिला प्रभुपाद जी ने दो बातें बताई कि माया क्या है। सर, और जैसा कि आपने थोड़ा सा रेफरेंस दिया कि कलयुग में माया तो रहेगी ही। कलयुग में क्यों माया इस भौतिक जगत में हमेशा ही रहेगी? उसका कारण क्या है कि जब हम भगवत गीता में, मैंने कहा ना 5 टॉपिक हैं, तो उसमें एक टॉपिक है प्रकृति। जो प्रकृति होती है, जो नेचर है, वो 3 गुणों से बनी है ना। ये तो सब जानते हैं, 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तमोगुण। तो ये गुणमयी प्रकृति है भगवान की। और भगवान कहते हैं ये इसको पार पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही है समझ लो। तो ये प्रकृति ही माया है। माया क्या है? माया, जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो है, मतलब लोग समझते हैं कि मैं स्वामी हूं, और वो नियंत्रित है, वो कंट्रोल्ड है किस चीज का, जिसका वो स्वामी बना बैठा है। अगर वो कुत्ते का उदाहरण दिया, जैसे वो तो आप भी यहाँ रहते हैं, तो आपने देखा होगा लोग कुत्ता कुत्ता ले जाते हैं घुमाने के लिए, वो पोटी करता है तो उसका मालिक खड़ा का होता है, पहले इंतजार करता है कि ये फारा खोले, फिर उसको उसको उठाएगा एक लिफाफे में, गली में से। तो मालिक कौन हुआ यहाँ? मालिक जो जो इंसान है वो सोच रहा है कि मैं कुत्ते का मालिक हूँ, लेकिन असलियत में कौन नियंत्रण कर रहा है उसको?
कुत्ता नियंत्रण कर रहा है। ऐसे ही जिस चीज का हम मालिक समझते हैं कि हम मालिक हैं, हम स्वामी हैं, उस चीज से हम उस चीज को, वो चीज हमें नियंत्रित करती है, कंट्रोल्ड करती है। ये ही माया है। और माया क्या है? माया का पर्दा सबसे बड़ा क्या है कि जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, और जो नहीं है वो हमें दिखाई देता है। जो नहीं है कि मतलब यहाँ सब लोग सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है, सारे नियंत्रित हैं। इस प्रकृति के नियम से सारे बंधे हुए हैं, है ना। सबको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन चार चीजों से गुजरना पड़ता है। जन्म भी है, मृत्यु भी है, और उसके दौरान जरा, बुढ़ापा भी है, व्याधि यानी बीमारी, बीमारी भी है। तो ये तो सबको इससे गुजरना पड़ेगा। तो दैट्स इट। हाँ, मुक्ति क्या है? फिर आगे श्रील प्रभुपाद यही तो बता रहे हैं कि मुक्ति क्या है। मुक्ति वो है जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हम ये भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनको अब सरेंडर करते हैं 100% के भगवान अब मैं आपके अधीन हूँ, अब आप मुझे नियंत्रित करिए। मैं माया से नियंत्रित नहीं होना चाहता, मैं आपसे नियंत्रित होना चाहता हूँ। मैंने बहुत देख लिया परिवार, कितने मेरे जन्म हुए, कितने, कभी मैं कुछ बना, कभी कुछ बना, और कभी किसी परिवार में, कभी किसी परिवार में, सबको सबने नियंत्रित किया। यहाँ तक कि कुत्तों ने भी मुझे नियंत्रित किया, जैसे कुत्ते का उदाहरण दिया। तो ऐसे जब हम, जो भक्तगण हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, तब वो माया से मुक्ति पाते हैं। क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, इतनी उसकी शक्ति है कि वो आपको कभी भी भरमा सकती है। आप कुछ भी सोच लें, कोई कहेगा मैं अपनी तपोबल पर, बड़े बड़े योगी महर्षि को माया ने भरमा दिया, विश्वामित्र जैसे, है ना, जिनको मतलब कितना ही उनकी तपोबल था, वो सारा जीरो हो गया। तो ऐसे माया का जो चक्कर है, उससे मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवान की शरणागति, अच्छा, और कुछ नहीं। माफी चाहूंगा, छोटा सा एक प्रश्न आया, पूछ सकता हूँ प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, माफी पूछिए। चाहता हूँ। ये सब कुछ प्रभु इच्छा अनुसार हो रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ प्रभु। क्या ये कलयुग आना प्रभु इच्छा अनुसार है? कलयुग के प्रभाव आना, कलयुग में ये सब कुछ होना, कलयुग में त्रासदी होना, कलयुग में चरम सीमा तक पहुंचना, इज दिस पॉसिबल टू, मतलब प्रभु इच्छा अनुसार? अगर ये सब कुछ प्रभु इच्छा अनुसार है ये तो ये आपने पहले, मतलब, पिछले बार भी ये प्रश्न पूछा था। हाँ, तो कि प्रभु इच्छा अनुसार है क्या कलयुग में ये प्रभाव होना? प्रभु इच्छा अनुसार है तो देखो, फिर हम क्यों फिक्र करें? एक छोटा सा, अगर ये सब कुछ सृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग प्रभु इच्छा अनुसार हो रहे हैं, कलयुग का आना तय है, त्रेता युग का आना तय है, सतयुग का आना तय है, द्वापर का आना तय है, सब कुछ सुनिश्चित है, तब फिर क्यों हम टेंशन ले रहे हैं इस चीज की? अगर ये सब कुछ सुनिश्चित है, युग बदलने अगर सुनिश्चित है, द्वापर, त्रेता, सब कुछ, और ये कलयुग आना सुनिश्चित है, कलयुग में पाप होने सुनिश्चित है, कलयुग में इस हद तक पाप होने सुनिश्चित है कि 12 साल की कन्या भी नानी बनेगी, ऐसा लिखा गया है। कि अगर ये सब कुछ सुनिश्चित है कि कलयुग में 12 साल की कन्या नानी बन सकती है, तो फिर क्यों स्ट्रेस ले? सॉरी फॉर दैट, एक सिंपल व्यक्ति का क्वेश्चन था मेरे सामने ये, माफी चाहता हूँ मैंने क्वेश्चन आपके नहीं, सामने ये रखा। सिंपल व्यक्ति नहीं है, इसको, इस क्वेश्चन को बचकाना क्वेश्चन कहते हैं। बच्चे नहीं होते, जैसे छोटे से बच्चे जिनको पता नहीं रीजन, होता, वो रीजन, कहेगा ये रीजन, कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे, नहीं फिर नहीं नहीं ऐसे क्यों नहीं, है, रीजन, ऐसे क्यों है। अगर नहीं उसका नहीं, देखो, ये बात सुनो, नहीं, आप ये कह बचकाना सकते हो ना। क्वेश्चन नहीं नहीं, कहोगे? बचकाना प्रभु क्वेश्चन मैं जी बताता हूँ कैसे है। बताओ। कोई प्रश्न प्रश्न होते हैं, बच्चों के भी प्रश्न होते हैं, उनको हम ये नहीं कह के ये प्रश्न नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि बचकाना प्रश्न है, प्रश्न गलत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अब आप कहो कि सब कुछ निश्चित है, सब कुछ ठीक है, तो आप घर बैठ जाओ, आप जॉब क्यों करते हो? जब आप सब कुछ निश्चित है, आपके कर्म निश्चित है, आपकी किस्मत निश्चित है, तो आपके मुंह में रोटी गिर जाएगी आके अपने आप। तो आप जॉब क्यों करते हो? अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। क्या भगवान ने हमें फ्री विल नहीं दी है, स्वतंत्र इच्छा नहीं दी है? अगर आपकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है तो आप कहीं और भी जा सकते थे, इस सत्संग में क्यों आए? क्योंकि आपने इच्छा की, है ना। शायद वो दोबारा चले गए हैं, लेकिन ठीक है, उनके पास कॉल आ गई होगी। ये देखो, जो ये प्रश्न होते हैं,
वो प्रश्न तब आते हैं जब हम कोई प्रैक्टिस नहीं करते। किसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करना जरूरी है, किसी भी प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। जब हम प्रक्रिया का पालन करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक ऑटोमेटिकली एक विवेक आता है अपने अंदर, है ना, भगवान की दया से। आपके पास आप बीच में कनेक्शन कट गया था आपका। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सब कुछ निश्चित है, सब कुछ कोटे के अकॉर्डिंग है, कर्मों के अनुसार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें अपना प्रयास करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? आप बताइए। अगर नहीं करना पड़ता तो हम जॉब क्यों करते? सभी लोग बैठ जाते काम छोड़कर, है ना, कि हाँ जी मेरी किस्मत में तो इतना है जी, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम पुरुषार्थ करते हैं, है ना, कर्म करते हैं अपना। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी फ्री विल है। भगवान ने हमें सबको एक स्वतंत्र इच्छा दी है। मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप इस प्रोग्राम में आए, आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप ना आए, आप कहीं और जब कुछ भी अपना समय व्यतीत कर सकते हैं किसी के भी साथ, है ना। तो ये हम आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा का सही उपयोग किया, तो ये हमारे हाथ में है। ओनली दैट मच। वो क्यों हमारे भगवान ने हमारे ये स्वतंत्रता क्यों हमारे हाथ में दी? क्योंकि प्रेम संबंध, प्रेम कभी भी जबरदस्ती या गोली की नोक पर नहीं होता। वो हमारी स्वतंत्र इच्छा होगी कि हम भगवान से प्रेम करें या भगवान की शरण में जाएं, तब वो रेसिप्रोकेशन होगा। रेसिप्रोकेशन मतलब दोनों तरफ से। भगवान तो चाहते हैं कि हम उनके पास आए, लेकिन ये हमारी तरफ से देरी होती है। तो इसलिए ये कहना थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको कहा कि बचकाना टाइप इसलिए है, क्योंकि लोग ये नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि सब कुछ सब ठीक है और सब कुछ निश्चित है, तो हम कुछ क्यों करें, और फिर हम क्यों टेंशन लें, खाओ पियो ऐश करो बस। तो ये तो नास्तिकता का सिद्धांत है ना, जो यही तो माया है। ये छुपे हुए रूप में, ये छुपे हुए रूप में आपको भरमा रही है कि माया कह रही है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो निश्चित है, क्या जरूरत है टेंशन लेने की। तो आप खाओ पियो और अपना जो 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 हो रहा होने दो, है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका शायद माइक नहीं चल रहा है। शायद उनका कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो हम किसी और वक्त से भी बात कर लेते हैं। हरे कृष्णा। माफी चाहता हाँ, हूँ, माफी चाहता हूँ प्रभु जी। अच्छा नहीं, कनेक्शन की आप वजह से हो गया था। लेकिन आपने ऑल ओवर बड़ा एक सुंदर आंसर दिया कि ये माया का प्रभाव है। हम्म, हमारे मन में जो गलत विचार आते हैं, हम जो सुनते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, ये माया का प्रभाव है। हम्म, बहुत ही सॉलिड आंसर। थैंक यू, हम्म, थैंक यू प्रभु जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मतलब कुछ यही एक कुछ बात और से। कहना चाहता हूँ आपसे, हाँ कि जी, हाँ जब जी, हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं हाँ तो जी, उसको हाँ हमें जी, थोरोली जानना चाहिए। थोरोली का हाँ, मतलब क्या होता है कि उसको जड़ से जानना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सुपरफिशियली जब हम ऊपर ऊपर से किन चीजों को जानेंगे तो जाने उसका सही ज्ञान हमें नहीं मिलेगा, है ना। फिर कोई प्रश्न करेगा, फिर हो यार ये तो सही कहा तुमने। फिर किसी ने दूसरे ने प्रश्न कर दिया, कहा यार ये भी सही है ना। फिर वो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि उसको जड़ ही नहीं पता है ना, कि इसका फाउंटेन हेड कहाँ से, मतलब ये संसार कैसे चल रहा है। जो भी हम बात यहाँ मतलब करते हैं वो शास्त्रों के ही हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब हमारा अपना तो ज्ञान नहीं है, अपना तो ब्रेन छोटा है, जिसकी हम्म, समझने की शक्ति बहुत कम है। माफी चाहता और हूँ। मुझे मुझे पता है क्या एहसास हो रहा है अब। मेरे क्वेश्चन में ही मेरा आंसर था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, मेरे हाँ, क्वेश्चन में मेरा आंसर था और आपने उसको सही तरीके से बता दिया। माफी चाहता हूँ नहीं प्रभु जी। हरे नहीं कृष्णा। बहुत बहुत सरलता से आपने
मेरे नहीं क्वेश्चन का मेरा वो आंसर, तो मेरे ठीक, क्वेश्चन में अगर मेरा, मैंने पहले बोल दिया था कि माया आएगी, माया का प्रभाव कलयुग में रहेगा, ये सब कुछ समझ नहीं पाया था, माफी चाहता हूँ, लेकिन आपने सरलता से समझाया। नहीं, बड़ा बहुत बढ़िया आपने, बहुत अगर आपको समझ में आ भाव, गया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत और बहुत माफी चाहता हूँ ठीक है, नहीं नहीं कि मेरे प्रश्न से अगर बाकी ठीक। जनों को भी कोई हुआ तो माफी चाहता हूँ। देखो, प्रश्न से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हम्म, मुझे तो विश्वास है कि लोगों को और भी थोड़ा सा इससे उनके प्रश्नों का हल भी हुआ होगा। हाँ जी, क्योंकि मैं तो यहाँ ये इसलिए नहीं बैठा हूँ, या इसलिए हम ये प्रोग्राम नहीं करते हैं कि लोग सिर्फ वही प्रश्न पूछें जो मुझे अच्छे लगें। नहीं ऐसा नहीं, नहीं है ना? आपने तो, सबके प्रश्न होते हैं, हाँ, और इस संसार में सबके लेवल अलग है। किसी का लेवल इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है ना। वो डिपेंड करता है कि वो मेरा लेवल कितनी थोड़ा छोटा है, प्रभु जी माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा, ठीक। मैं सब क्वेश्चन पूछ सबका लेता जो हूँ, मैं थोड़ा सा आप प्रश्न। क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मेरा थोड़ा सा लेवल छोटा है, इसलिए माफी चाहता हूँ सभी से, अपने ग्रुप मेंबर से भी मैं जुड़ा हूँ। हम्म। लेकिन प्रभु जी, बहुत, संजीव जी, बहुत बहुत आभार आपका, कि छोटी छोटी त्रुटि होती हैं दिमाग में जो कई बार आ जाती हैं, वो हम्म। नहीं, कोई बात कन्वर्जेशन नहीं, के आप जरिए हल हो प्रश्न जाती हैं, पूछिए, बेझिझक प्रश्न पूछिए। आपका उनसे हर एक हल हो प्रश्न जाते का हैं शिला हमारी। प्रभुपाद जी आंसर देंगे। मैं आंसर नहीं देता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है आंसर देने की। जो उन्होंने इस किताब में बताया है वो ही मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, दैट्स इट। और क्योंकि मेरा तो खुद इतने प्रश्न हैं और इतनी मेरा दिमाग छोटा है कि मैं नहीं प्रश्नों के उत्तर दे सकता। केवल और केवल शिला प्रभुपाद जी हैं जो प्रश्नों उनके का उत्तर देते हैं उनके और प्रभु, हमें बताते हैं। क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, हाँ उनको जी, वैकुंठ प्राप्ति हो, वो प्योर डिवोटी हैं, वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। वो तो तो भगवान प्रभु के समीप हैं, सबसे प्रिय हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, सब कुछ। हम तो अभी प्रारंभ किया है, हमने तो अभी, माफी चाहता हूँ, हम नहीं, वहां सारे तो पता नहीं हम कभी, भी नए हैं, हमने भी अभी हम तो प्रारंभ हमने तो किया है। अभी प्रारंभ ही तो किया है, अभी तो हम तो अभी पहली सीढ़ी चढ़े हैं, अभी बहुत सीढ़ियां पड़ी हैं, बहुत कुछ आप लोगों के सहयोग से सीखने को मिला, बहुत कुछ। संजीव जी, अभी बहुत, इन प्रश्नों का प्रभाव मेरे जीवन पे पता है क्या होगा? कई बार मेरे आसपास बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके मन में कोई प्रश्न उठता है ना, तो आपके कन्वर्जेशन की बदौलत मैं उनके आंसर दे पाता हूँ। मैं उनसे वार्तालाप करके उनकी उनको क्लियर कर पाता हूँ कि ये ऐसा नहीं था, तो ऐसा था, प्रभु प्रहलाद जी ने ऐसा सब सबको उनको बोल पाता हूँ मैं, हम्म, तब मेरे को मैं थोड़ा सा मैं आसानी। आपको एक एक थोड़ी सी एक सलाह देना चाहता हूँ कि वहाँ मेलबर्न में तो काफी बड़ा मंदिर है इस्कॉन का। बिल्कुल बिल्कुल, तो सनकिल्डा हाँ बीच के सामने है। हाँ हाँ, हाँ जी, आप हाँ जी, अगर वहाँ जाएंगे, वहाँ वहाँ एक शॉप भी होगी, बुक स्टोर होगा। हाँ तो जी, आप हाँ जी, वहाँ जाइए, वहाँ ना शिला प्रभुपाद जी हैं, ये तो आप वहाँ जाओगे पता लग ही जाएगा आपको। इनकी पुस्तकें आपको मिलेंगी, ठीक है, उनमें आप कोई भी पुस्तक जो आपको अच्छी लगे, वो पुस्तक ठीक, छोटी भी हो सकती है, आप लेकर उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, और फिर आप देखिए, जो लोग प्रश्न करते हैं आपसे, या आप उनकी शंका का समाधान करना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट शिला प्रभुपाद जी आपसे बातचीत करेंगे, और वो आप खुद समझ जाएंगे कि प्रश्न का क्या उत्तर है ना? तो हम भी वही कर रहे हैं। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी पुस्तक खरीदी है और उसको पढ़ रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, है ना? कितनी अच्छी बात है। और आप भी अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना, मैं कहता हूँ कि आपका देखना कितना जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा। और यही बदलाव हम चाहते हैं कि लोग ये बदलाव करें। और बदलाव फिर तो जो आ चुका है, बदलाव तो आ हाँ चुका है, अगर आप जैसे व्यक्तियों से अगर प्रभु ने मिलाया ना, तो इट मीन्स उन्होंने कुछ सोचा है कि इन लोगों के साथ लग के आगे चलो, तब बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है। जैसे जैसे आप हमें रास्ता दिखाएं, हम उस रास्ते पे जरूर चलेंगे, बदलाव तो आ चुका है। माफी नहीं चाहता हूँ, चलो फिर भी ठीक है। बहुत, आपके जो भावनाएं हैं, हम वो बहुत सराखों पर हैं, शिला प्रभुपाद जी को समर्पित हैं, शिला गुरुदेव को समर्पित हैं। क्योंकि हम्म, ये मेरी इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, हम शिला प्रभुपाद जी आंसर देते हैं, हम आंसर नहीं देते हैं।
वही आंसर देते हैं। चलिए ठीक है, वो दूसरे भक्तों से भी हम बात कर लेते हैं। माफी चाहता हूँ। आप हाँ जी, हाँ नहीं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माफी आप बार बार मत मांगिए। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा। जी। प्रणाम प्रणाम। आपने इस आज की क्लास सुनी? आप कुछ हाँ जी मैंने। हाँ जी, कोई आपकी टिप्पणी है, कोई प्रश्न है? जैसे भाई जी का था, ऐसे कोई आपका प्रश्न हो या कुछ समझ में नहीं आया हो? प्रभु जी मैं नहीं, सारी चीजें तो क्लियर हो गई अच्छे से। और जो माया का नियंत्रण हमारे को, जैसे माया कैसे नियंत्रण करती है मनुष्य बुद्धि को, और मैं खुद को ही ले लो तो वो होता ही है प्रभु जी। जैसे अभी आपने जैसे बताया कि एक आंसर भी दे दिया आपने माया के नियंत्रण से हमारे को बचने का, कि भगवान की सेवा में लग जाना। भगवान सही है, अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो प्रभु जी नियंत्रण में अगर बंध गए तो हमारी क्या आवश्यकताएं और बढ़ जाएगी। हम्म। बात नहीं रहेगी कार्ड लेने के लिए, ये फिर वो फिर उसकी जब ईएमआई आएगी तब वो घूमता रहेगा। तो वैसे ही माया के नियंत्रण में आदमी एक दूसरे को देख के माया के नियंत्रण में बंध तो जाता है, लेकिन फिर वो तुष्टि जीवन में नहीं कर पाता। तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो आपने चार चीजें बताई, इनका ज्ञान लेते हुए माया के नियंत्रण में नहीं बनना चाहिए। हम सब भगवान के नियंत्रण अच्छा। में, खुद की नियंत्रण नहीं है। जैसे आपने बताया कि हम खुद को तो सोच लेते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। जैसे आपने क्लियर किया, आयु, बीमारी और बुढ़ापा हम नहीं रोक सकते हैं। तो जैसे आपने आंसर किया हमारे को कि हम ये सब चीजें नहीं रोक सकते, तो वैसे ही है प्रभु जी, हम स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान से बंधे हुए हैं। तो हमारे को भगवान की सेवा में ही लग के अपने कर्म करने चाहिए। हाँ, दो ये चीजें प्रभु हैं जी ना, या तो माया के कंट्रोल में हो जाओ या भगवान के कंट्रोल में हो जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, क्या कह रहे थे आप? प्रभु जी एक दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे को प्रयास तो अपनी आजीविका चलाने के लिए करना ही चाहिए, तो इसके बारे में क्या करना आप क्या कहोगे? हाँ हाँ, नहीं, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर सब कुछ निर्धारित है तो फिर क्या कर, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों टेंशन लेनी? तो लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि लोग टेंशन लेते हैं, काम करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के अलग अलग स्कीमें भी लगाते हैं। तो वैसा क्यों है फिर? है ना? फिर मतलब असली आध्यात्मिकता क्या है? देखो, एक एक होती है आस्तिकता, एक होती है नास्तिकता। नास्तिकता का क्या मतलब लक्षण है? नास्तिकता का लक्षण तो यही है ना कि भगवान है ही नहीं, और अपना दूसरा जन्म नहीं है, इसी जन्म में अपना खाओ पियो और पूरा अपना आनंद लो। और जबकि उनको ये नहीं पता कि जितना हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, अपनी इंद्रियों का भोग करते हैं, उतनी जल्दी हमें आ, बुढ़ापा आता है, उतनी जल्दी हमें आ, जो बीमारियां लगती हैं। अब देखो ना, मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है, मुझे मीठा खाना है, मैं हमेशा मीठा मीठा खाता रहूंगा तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी। मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है, मैं कोई और चीज करना चाहूंगा, उसको मैं बहुत ज्यादा करूंगा तो मेरे वो शरीर का अंग खराब हो जाएगा। और जबकि उससे उलट, अगर हम अनुशासन पालन करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे और सात्विक भोजन करेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो क्या इसका मतलब जो बंदिशें हैं वो रोकने के लिए हैं, हमें बांधने के लिए हैं, या स्वतंत्रता के लिए हैं?
तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, मतलब जो हम ये रेगुलेशन फॉलो करते हैं ना, 4 रेगुलेशन हैं, नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, परिस्थिति गमन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और भी सात्विक जो हमारा लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसका जो हम पालन करते हैं, वो क्या देते हैं हमें? वो हमें स्वतंत्रता देते हैं। कैसी? इस भौतिक जगत में जीने की। किस तरह जीने की? स्वस्थ जीवन जीने की। अब जैसे यहाँ मैंने लाइसेंस बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस, और मैं कहूं कि जी मेरे पास तो अब लाइसेंस हो गया, मैं जैसी मर्जी गाड़ी चलाऊंगा सड़क पे, तो क्या होगा? मेरे चालान हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे पर केस भी हो सकते हैं। तो मुझे चाहे लाइसेंस भी है मेरे पास, फिर भी मुझे रूल्स का पालन करना पड़ेगा। जब तक मैं रूल्स का पालन करूंगा ड्राइविंग करते हुए, तो मुझे स्वतंत्रता है। मैं यहाँ से मेलबर्न चला जाऊं, सिडनी चला जाऊं, पर्थ चला जाऊं, जहां मर्जी चला जाऊं गाड़ी लेकर, क्योंकि मैं रूल का पालन कर रहा हूं और मेरे को स्वतंत्रता है। ऐसे ही इस भौतिक जगत में हमें स्वतंत्रता मिलती है स्वस्थ जीवन जीने की, सुखी जीवन जीने की। कब? जब हम ये नियमों का पालन करते हैं। और जब हम ये नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप देखो कितनी बीमारियां हैं। कहीं किसी को एड्स की बीमारी है, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को कोई बीमारी होगी। क्यों? लाइफस्टाइल, जीवन शैली हमारी ऐसी हो गई है। देर देर रात तक जागना, सुबह लेट तक सोना, ये सारे क्या है? ये जीवन शैली का बिगाड़ है। जंक फूड खाना, समय समय पर कहीं कहीं इतना अवेलेबल है, कहीं से भी उठाया कुछ चीज खा ली, टाइम पर नहीं खाना। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें जो जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको हम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें बीमारियां हैं। ये जीवन शैली हमने खराब कर ली है। तो बात चली थी माया से, माया और मुक्ति। हम उस टॉपिक पर दोबारा आते हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा और इधर उधर भटक गए हैं। तो माया क्या है? भ्रमित करना, मतलब जो है कि अपने आप को मालिक समझना। और मुक्ति क्या है? तो उससे ऑपोजिट, अपने आप को दास समझना, सेवक समझना भगवान का। उससे हमें मुक्ति मिलती है तुरंत। हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता कि हमें लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए। नहीं, भगवान का जो भक्त होता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है जैसे ही वो भगवान की शरण में जाता है। भगवान ने खुद कहा है, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं मोक्ष दूंगा, मेरी शरण में आओ। तो मेन हमारा टॉपिक ये था कि माया और मुक्ति, इसको समझना है, इसका असली क्या है मुद्दा। अगर जैसे मैंने कहा कि लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, उनके अलग अलग अवधारणाएं होती हैं, जिससे किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, या उसकी बैकग्राउंड कुछ है, तो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन अनगिनत हैं इस संसार में। मैंने कहा ना, जैसे बच्चे का दिमाग होता है, वो हर चीज को क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। अगर उसको समझना नहीं है, तो क्वेश्चन चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते। लेकिन अगर आपको समझने के लिए क्वेश्चन पूछना है, तब वो आपका जीवन बदले, ऐसे नहीं। तो मुझे लगता है कि उनके भी फोन में कुछ प्रॉब्लम है, सुभाष जी के। तो अगर आप कोई टिप्पणी या प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का जो सेशन है उसको यहीं समाप्त करेंगे। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे पहले, अगर आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बस मैं कुछ और कहना तो नहीं चाहूंगा कि अच्छा। पता आपने बहुत बढ़िया बताया माया के बारे में, पर जैसे आपने बताया, जैसे मैंने आप लोगों के विचार भी सुने हैं पहले भी, या मैंने और भी संतों के विचार सुने हैं कि जो हमारे पिछले कर्म है, जो आपने बताया, माया का प्रभाव तो रहेगा इसमें, पर लेकिन जो हमारे कर्म है पिछले, वो हमें इसमें भोगने ही पड़ेंगे। जो ये मनुष्य योनि मिली है हमें, ये कहते हैं कि भी माया का प्रभाव तो तभी से शुरू हो जाता है जब हम जन्म लेते हैं। हम्म। तो पर हम उसकी माया के उसमें
वंश में आगे वो भूल जाते हैं, तो हमें कहीं न कहीं किसी संस्था से जुड़ के, जैसे कि भी मैं आपसे जुड़ा हूँ या मैंने सुना है, जिससे मेरे को आध्यात्मिकता का थोड़ा-सा उनकी तरफ वो होता है कि सत्संग भगवान की तरफ, कि कहने का मतलब मेरा ये है कि भी जो हम माया से अगर हम अपना दूर होना चाहते हैं, तो भगवान के, जैसे आपने बताया कि उनकी शरण में जाके ये भी उनकी भक्ति करके, ताकि हम दोबारा इस जीवन चक्र में से छुटकारा पा सकें, कि दोबारा इसी योनि में दोबारा ना आ सके, ताकि हम भगवान के उसमें लीन हो जाएं। नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन आप कुछ प्रश्न कर रहे थे इसके बारे में। मुझे अभी याद पुराने कर्मों के बारे में आप कह रहे थे कि पुराने कर्म हमें भोगना है। मैंने जैसे संतों की वाणी सुनी है, जैसे कि भी पुराने कर्म जो से हमारी, आपने बताया था 84 लाख योनियां होती है, जो मनुष्य की जो योनि मिलती है, ये किसी जैसे किस्मत वाले को मिलती है, कि भी ये योनि उसी को मिलती है कि भी जो भगवान की आराधना कर सके, ताकि अपने कर्मों को बदल सके, ताकि इस जीवन चक्र से छुटकारा मिल सके। क्योंकि जो हमारे पुराने कर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें भुगतना पड़ता है इस कलयुग के अंदर। पर लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान की शरण बहुत जरूरी है, ताकि हम इससे सारी चीजों से छुटकारा मिल सके। देखो, इसको आप एक तरीके से समझो, आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, समझो आप टैक्सी चला रहे हैं, हाँ, ठीक है, आपकी वो जॉब है, समझो वो आपका कर्म है, आपने पिछले कर्म किए हैं, उसके कर्म फल स्वरूप आपको वो जॉब मिलेगी, जो मिली है। ठीक है जी। अब उस टैक्सी चलाने के दौरान आपको कुछ स्वतंत्रता है, कुछ तो स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी सुन सकते हैं, आप हरियाणवी रागनी सुन सकते हैं, आप पंजाबी गाने सुन सकते हैं, आप सत्संग सुन सकते हैं, आप शिला प्रभुपाद जी का कोई लेक्चर सुन सकते हैं, आप कुछ भी उसमें चलाकर सुन सकते, वो आपकी स्वतंत्रता है, वो पर्सनल स्वतंत्रता है आपकी, है कि नहीं? इसको तो मानोगे आप? हाँ, तो वो आपकी चॉइस है। तो अगर सपोज करो आप रोज सत्संग सुनना शुरू कर दो, है ना, अपने जॉब के दौरान, क्योंकि आपको टाइम लगेगा बीच में थोड़ा बहुत सा, तो आपको क्या लगता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद या 6 महीने बाद, कभी भी क्या उस सत्संग का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा रोज सुनने का? पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा ना? तो आप इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दोगे, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ोगे, लेकिन आप अपना जीवन शैली बदलोगे, आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपको ये समझ में आने लगेगा कि यार ये जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का ही फल है, और मुझे सिर्फ भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, वही ये मेरे कर्म काटेंगे या वही मुझे सहन शक्ति देंगे, ठीक है ना? आपकी जॉब भी वैसे चलती रहेगी, आपका घर परिवार भी वैसे चलता रहेगा, बदला क्या? आपके देखने का नजरिया। बिल्कुल। तो ये ही भक्ति है। हम अपने जीवन में अपने कर्मों को नहीं बदलेंगे, भक्ति कर्मों को नहीं बदलती, भक्ति क्या करती है? हमारे देखने का नजरिया बदल देती है। देखने का नजरिया क्या है? कृष्ण भावना अमृत, हमारी जो भावना है वो कृष्णमय हो जाएगी, मतलब हर चीज हमें भगवान कृष्ण से रिलेटेड दिखेगी। अच्छा, ये मेरी पत्नी है, कहाँ से मिली? भगवान कृष्ण ने दी। मेरे बच्चे हैं, कहाँ से आए? भगवान कृष्ण ने दिए हैं। ये मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, किसकी है? भगवान कृष्ण की है। कहाँ लगानी चाहिए? भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कैसे? हम अपने घर को ही मंदिर बनाएं, भगवान की सेवा करें, लंगर बनाएं, लोगों को बरताएं। क्यों किसी को पैसे देने? अपने खुद बनाओ, खुद लंगर लगाओ। क्या हम भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, है ना, सही स्वस्थ शरीर दिया है, तो बनाओ और खिलाओ लोगों को, भगवान का प्रसाद बांटो, सही है ब्रो। है ना? तो ये ऐसे, मतलब ऐसे जीवन बदलता है, ऐसे देखने का नजरिया बदलता है। यही जो फ्री विल है ना, जो जिसको कहेंगे फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, उसका उपयोग करना है बस। आपने उसका उपयोग किया, अपने फ्री टाइम में भगवान का सत्संग सुना, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, आपके जीवन ही बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। हाँ, तो ये करंट जो जीवन है, इसमें मेरे नो डाउट जो बीमारी आनी है, जो कुछ आना, वो तो आएगा, क्योंकि वो मेरे पिछले करे हुए हैं। लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ वो तो मैं भगवान का सिमरन कर रहा हूँ, नाम का, और अच्छे काम सेवा कर रहा हूँ, उसका फल मुझे आगे मिलेगा।
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और ठीक फिर मैं इस चक्कर से छूट जाऊँगा। बस ऐसे ही जीवन बदलेगा, ठीक है प्रभु जी। है ना? क्योंकि शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के पीछे मत जाना कभी हाँ भी। जो बंदा शॉर्टकट के पीछे जाता है, वो धोखा खाता बिल्कुल है सही। ना? आप तो खूब बिज़नेस करते हैं, आप देख लो, कहीं भी आप शॉर्टकट में कोई भी होएगा, वो उसको धोखा ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में ठीक शॉर्टकट नहीं लेना है हमें, हमें प्रॉपर जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए, चाहे कितना ही टाइम लगे, वो भगवान की इच्छा है। भगवान चाहें तो 1 मिनट में कर दें, नहीं तो उनको लगा कि हमारे इतने अंदर गंद भरा है, पहले उसकी सफाई होगी धीरे-धीरे, फिर अपना कर देंगे, है ना? बिल बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, मुझे लगता है सभी ने अपने विचार रख दिए हैं। अभी प्रोग्राम समापन कर लेते हैं। बच्चे हैं वहाँ पर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी, आपका नाम हाँ नहीं आ जी, रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आज जी बहुत विचार, वैसे बहुत ज्यादा विचार हो गए आज, सुनने के लिए काफी अच्छे विचार थे। हुँ, अभी एक प्रभु जी ने जिक्र किया कि हम क्यों ही टेंशन लें, हुँ, जब ऐसा निर्धारित है कि ऐसा होना ही है। लेकिन अब हम जितने भी व्यक्ति इस समय जुड़े हुए हैं, हम सबके अंदर एक शक्ति है, प्रण शक्ति। हुँ, वो हमारे जन्म से मौजूद थी, हमारे अंदर और आज भी है। और अगर हम कितने ही उदाहरण हैं, हज़ारों उदाहरण हैं। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा। आप भागीरथ जी के बारे में आपको सबको पता होगा। उन्होंने एक प्रण ही लिया कि मुझे अपने पूर्वजों के अंतिम संस्कार के लिए गंगा जी को अवतरित करना है। हुँ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्होंने इतना नामुमकिन कार्य कर दिखाया, जिसमें शिवजी जी को भी उनकी मदद करनी पड़ी। हुँ। तो हर एक चीज़ को अगर हम ये बस आजकल हम भाग-दौड़ में भूल जाते हैं कि ये हमारे विचार पास तो क्या-क्या शक्ति है। नास्तिकता का विचार था जो उन्होंने व्यक्त किया था कि हम क्यों हाँ जी, टेंशन आपने लें, आपने क्योंकि उसमें दूसरे की। वही माया माया का खेल आ जाता है ना उसमें, माया का पर्दा है हाँ जी, उस प्रश्न में। वास्तव में नासा फुटेज जारी करता है, बराबर करता रहता है कि हम कितने, ब्रह्मांड कितना बड़ा लगता है हमको हुँ, और हमारी स्थिति क्या है। वो बिल्कुल एक एक किरण दिखती है गैलेक्सी में। हम यहाँ पर अस्तित्व में, इस समय हम पृथ्वी पे बैठे हुए हैं। हुँ, आपका कहना बिल्कुल उचित है कि माया, ये माया ही है। भगवान हुँ। इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहे हैं और हमें लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है। हम बस यहीं तक समझ पाते हैं कि हाँ, हमने आज कार्य करना है, हमने आज ये करना है, हमने आज वो करना है। अपनी भौतिक ज़िंदगी के बारे में ही सोचते हैं रह के। हाँ, नहीं देखो, ये भी माया का ही प्रभाव है कि लोग सोचते हैं कि भगवान को सीमित यहाँ कुछ होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी कुछ भगवान की शक्ति है ना माया, ये तो सभी मानेंगे कि भगवान की हाँ शक्ति है। प्रकृति भी भगवान की शक्ति है। तो हाँ जी। शक्ति शक्तिमान से ऊपर हो सकती है? नहीं, नहीं, यही तो बात है जी सारी। हाँ जी, तो यही तो बिल्कुल, माया है बिल्कुल। फिर। लोग हाँ जी, यही तो समझ नहीं रहे हैं हाँ कि जी। भगवान किसी भी चीज़ को आध्यात्मिकता में बदल सकते हैं। भौतिक को बिल्कुल, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को भौतिक, कभी भी कुछ वो तो उनकी बच्चों का खेल है उनके लिए। के भगत भी भग बदल सकते हैं जी। मैं तो यहाँ तक हाँ, कहना चाहूँगा, हाँ, भगत भी बदल सकते भगवान के भक्त भगवान की सारी क्वालिटियाँ रखते हैं। भगवान उनको अपनी सारी क्वालिटियाँ देते हैं। मैंने हैं। पहले ही बिल्कुल, बताया शायद। बिल्कुल, जो बिल्कुल, क्वालिटी भगवान बिल्कुल। में है वो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं। हाँ नहीं तो जी। आप ये बताओ, शिला प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में 1965 के अंदर 2 हार्ट अटैक उनको आए और वो अमेरिका पहुँचे और उन्होंने इतना बड़ा इस्कॉन और इतनी बड़ी सारे वहाँ वैष्णव धर्म के प्रचार कैसे हो गया? बिल्कुल सही बात है जी। भगवान की शक्ति थी ना, तभी तो हुआ। उन्होंने भगवान ने जहाँ अपनी शक्ति उनको दी। जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ समाधान नहीं है। बस जब हम समाधान को भूल जाते हैं ना, तो बस समस्या विकराल रूप धारण करके हमारे सामने नाचने लग जाती है। हाँ, तो उसमें इसमें हम। देखो पेशेंस हाँ, धैर्य बहुत ज़रूरी है। हाँ कोई जी, हाँ अगर जी। इंसान जेन्युइन तरीके से जिज्ञासा जिसकी है और वो अपने जीवन को बदलने के लिए प्रश्न करते हैं, अपने जीवन को में सुधार लाने के लिए प्रश्न करते हैं, तो वो उनको धैर्य रखना पड़ेगा।
अभी जैसे बिना धैर्य से प्रेडिक्शन की बात इन्होंने की कि भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा, उस समय भी समाधान होंगे श्रीमान जी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, देखो जहाँ समस्या भगवान होगी भगवान ऐसा नहीं है इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म की हानि होती है तब तक भगवान इस युग में आते हैं, इस धरा पर आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे के, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आते हैं। कलयुग में भी आए हैं, 500 साल पहले आए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने। और ये जो हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसको कहते हैं युग अवतार, है ना, युग हाँ धर्म, जी, इस युग का हाँ जी, धर्म है ये, है ना। आपने बहुत जगह सुना होगा, कलयुग ना में नाम आधार, सुमरे हाँ जी, सुमरे पार उतार, ऐसे कुछ हाँ जी, ये वो है भी, मतलब कलयुग के अंदर भगवान के नाम का आधार है, और जो सुमरे करेगा इसको वो पार उतर जाएगा, हाँ वो जी, माया हाँ के जी। पार चला जाएगा। नहीं तो इस और माया में तो सारे पीस रहे हैं। आपने आपने माया से मुक्ति का भी जिक्र किया, वो भी माया की मुक्ति का भी अब गौतम बुद्ध जी ने, उन्होंने भी देखा कि हाँ वास्तव में हम यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है। वो भी भटके, खुद भटके, कोई उन्होंने स्वतंत्र नहीं है। हाँ जी, तो उन्होंने भी अपने जीवन को बहुत उन्होंने कष्ट झेले हैं, इसी ये मानव को दिखाने के लिए ही कि हाँ असली जो श्रम है, केवल यही नहीं है कि शारीरिक श्रम भी है, कुछ और भी है इस दुनिया में, इससे ऊपर उठने के लिए। हम्म, धन्यवाद चलो प्रभु जी, आज की तो हमें यही ठीक है, सुना। और हरे कृष्णा। आपने ये भी कहा कि मैं क्लास में बराबर पूछता हूँ कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, निश्चय ही, लेकिन बदलाव आते हैं, जैसे कि आपने बहुत ही सुंदर वाक्य सुनाए हैं जो आज मेरे चित्त में भी उतर चुके हैं। जैसे कि आपने 3-4 वाक्य बताना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि हर कोई सुंदर है तो कृष्ण की माया, अगर गन्ने में मिठास है तो भगवान कृष्ण की वजह से है, सूर्य में अगर प्रकाश है तो भगवान कृष्ण की वजह से। वाकई में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और मैंने इसको फील भी किया है, क्योंकि मैं अन्य धर्मों के बारे में भी सुनता रहता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता हूँ। जो आप तथ्य देते हैं, मैं एक कंट्रीज में नहीं, हर एक कंट्रीज के बारे में देखता हूँ, क्योंकि मैं जिज्ञासु हूँ और मुझे अन्य कंट्री ये के बारे में भी देखने में बहुत। ये हाँ जी, आपको हैरानी होगी, ये तथ्य मेरे नहीं है, और ये भी हाँ जी, इवन हाँ जी। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ये तथ्य मेरे भी नहीं है। ये किसके तथ्य हैं? भगवान कृष्ण के हैं, भगवत गीता में दिए। बिल्कुल। और आपने एक बिल्कुल सुंदर बात कि भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि मेरे रूप को, जो मेरे को जिस रूप में पूजा अर्चना करता है, मैं उसको उस रूप में दर्शन भी देता हूँ। हाँ, तो वो भी ये तो बहुत भगवान सुंदर राम, बात है। हम ये तो देखेंगे कि भगवान राम ने भी, भगवान उसमें भी, रामायण में भी आता है कि हाँ जी, तो जिसकी भावना जैसी प्रभु हाँ मूरत जी, तिन ताही देखी जैसी, ऐसे कुछ है हाँ वो जी, हाँ जी, हाँ जी। दोहा है, मेरे को याद नहीं रहा, कि जिसकी भावना जैसी है वो ऐसे भगवान की मूरत उसमें देख लेता हाँ जी, है ना। ईश्वर की शक्ति एक ही है। इससे हमें ये भटकाव खत्म हो जाता है, इससे पता चलता है कि हाँ ईश्वर तो वही, क्योंकि हमारा धर्म बहुत बहुत साल पुराना है, बहुत ज्यादा। हाँ, सनातन जो संस्कृति हाँ है, जी, सनातन धर्म जो है, इसमें सब कुछ समाविष्ट है सब कुछ इसी से हाँ निकला जी, है ना। हाँ जी, हाँ चलो जी, ठीक है, आज काफी लेट हो हाँ गए हैं। जी, फिर हाँ जी, आप, अगर आपको ऐसा भी लगे, बीच में भी लगे, कि हफ्ते के बीच में भी आपको लगे कि कोई मेरे को कोई ऐसा प्रश्न है जो कुचोट रहा है, मुझे पूछना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर, हमारा जो व्हाट्सएप का वो है, उसमें तो आप नहीं कर सकते हैं रिप्लाई, लेकिन मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं कि मेरे को ये प्रश्न है, बिल्कुल या प्रभु। आपने मुझे बताया था, या इस क्लास में ऐसा था, मुझे मेरा ये प्रश्न का समाधान करो या आपने क्लियर अभी करो। अभी अभी जस्ट आपने इसका मेरे को बता ही दिया कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अगर पढ़े तो प्रश्न स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर हाँ, बात है। बहुत। सबसे जरूरी, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं लोगों को बस मैं ही बताऊं, नहीं, मेरा मकसद है लोगों को शिला प्रभुपाद की पुस्तकों के बारे में बताऊं, कि आप ये पुस्तकें पढ़ो, हाँ खुद पढ़ो, स्वयं पढ़ो, और फिर इसमें से अगर कुछ प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। दैट इज
वो बहुत अच्छी बात है, वो भक्तों की चर्चा होती है ना। हाँ जी। हाँ ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माधव को बुलाता हूँ, फिर हम हरे कृष्णा और महाराज महाराज गाएंगे। से हरे कृष्णा। Hare Krishna. Wait, louder. Hare Krishna. Yes. Okay. You ready now? Yes. Okay. Say. Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior lets humanity die. lets humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must must learn. learn to act so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, Rethink again. but you think again, Don't follow them, don't follow them, and you will win the and end. you will win the end. Whatever work No. we're given, Your friends, your friends might be lazy. no, whatever work we given, Whatever work we're given, whatever work we given, we do our very best. we do our very best. We only live it what What we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. And this is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play.
You learn to live this way. See Krishna every day. And when the time is up, he'll take us above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glory and his fame is the only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो अष्टपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामने। नमो अष्टपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष पाश्चात्य देश। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील